बख्तियारपुर रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 पर एक बार फिर से निर्माण कार्य और गुणवत्ता को लेकर बहस छिड़ गई है। वेना स्थित फ्लाईओवर की दरारों में सीमेंट और अलकतरा से पैचिंग की गई है, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। 3500 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 107 किलोमीटर लंबा 4 लेन जो नालंदा और नवादा जैसे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ते हुए सीधे बिहार को झारखंड से जोड़ती है। अपनी सुविधाओं से अधिक अपनी मरम्मत और ट्रैफिक डायवर्जन के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। जहां एक ओर यह सड़क आवागमन को सुगम बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि इसके निर्माण के बाद से यह सड़क लगातार मरम्मत के दौर से गुजर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति के कारण यहां 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सितंबर 2020 में शिलान्यास और 31 दिसंबर 2021 को निर्माण काम शुरू होने के बाद यह परियोजना 2024 में बनकर तैयार हुई। बख्तियारपुर से शुरू होकर बिहार शरीफ, गिरियक, नवादा और अंततः झारखंड सीमा के पास रजौली तक जाने वाला यह मार्ग बिहार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस मार्ग पर नालंदा के कई स्थानों जैसे गिरियक, बिहार शरीफ, मोरा तालाब, भागन विघा, धमौली, वेना और हरनौत पर एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। लेकिन उद्घाटन के कुछ समय बाद ही इन संरचनाओं की मजबूती और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। परियोजना के दौरान निर्माण और मरम्मत काम के दौरान सड़क को अक्सर बनवे करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्टों और स्थानीय दावों के अनुसार गलत दिशा में वाहनों के परिचालन और अनियोजित डायवर्जन के कारण अब तक 6 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उचित साइन बोर्ड और सुरक्षा मानकों के अभाव में वाहन चालक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जान देकर चुकाना पड़ता है। हाल के दिनों में बेना और पावापुरी फ्लाईओवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वेना फ्लाईओवर पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें सड़क के जोड़ों पर भारी भार स्थानांतरण वाली छड़ें लगाने का काम चल रहा था। बाद में इन क्रैक्स में बिटुमिन्स और अलकतरा डालकर लीपापोती करने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। वहीं पावापुरी फ्लाईओवर में भी काम को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। इस मामले पर प्रशासनिक स्तर से भी संज्ञान लिया गया है। नालंदा की डीएम उदिता सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। इन तमाम आरोपों के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने इसे स्ट्रक्चरल क्रैक मानने से साफ इनकार किया है। अधिकारी के अनुसार फ्लाईओवर में जो दरारें दिख रही हैं वे PQC यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट की सतह पर होने वाले माइनर क्रैक हैं और यह किसी भी कंक्रीट संरचना में सामान्य प्रक्रिया है। IRS अर्थात इंडियन रोड्स कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार यह रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है। रही बात बेना की, तो वहां 30 से 40 मीटर के पैच पर काम चल रहा था, जो निर्धारित मेथोडोलॉजी के तहत किया गया है। पावापुरी फ्लाईओवर के संदर्भ में अधिकारी ने बताया कि वहां कोई खराबी नहीं है, बल्कि निर्माण के दौरान लगी शटरिंग हटाने और 6 महीने के अनिवार्य इंस्पेक्शन के लिए डायवर्जन लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल खतरा नहीं है और ये दरारें केवल सतह पर 2-3 मिलीमीटर की है, जिन्हें समय समय पर भरा जाता है।